आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द फुल रिलेशन। आज के प्रोग्राम हकीकत आश्कार में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे नजर। अयोध्या में रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं। एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मसाजिद की हिफाजत की अपील की है। इस वक्त हुक्मरान मसाजिद को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि मसाजिद की अहमियत को कम किया जाए। AIMIM के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई वीडियो में ओवैसी मजीद कह रहे हैं कि मुल्क के हुक्मरान चाहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से कैसे दूर किया जाए, इसलिए मसाजिद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम पहले ही एक मस्जिद खो चुके हैं, फिर भी न समझे तो कुर्सियों पर बैठे लोगों की नज़रें हम पर जमी हुई है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद से निकालोगे तो वो नहते हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पीर को खित्ता के साफ्ट इलाकों में 10वीं से 12वीं जमात तक के सालाना रेगुलर इम्तिहान की डेट शीट जारी की। 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होंगे। JK बोस ने कहा है कि साफ्ट जोन में 10वीं जमात के इम्तिहान 7 मार्च से शुरू होंगे और वहीं 11वीं की जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहान 30 मार्च से शुरू होंगे। शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी में कोई कमी नहीं हुई। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में 400 से ज़्यादा घरेलू और बैनुल अक़वामी परवासें और 100 से ज़्यादा ट्रेनें मुतासर हुई। 68 प्रवासों को मनसूख करना पड़ा, जबकि 4 प्रवासों को जयपुर और 1 को अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने आखिरकार मालदीव के साथ जारी सफारती तनाज़ुर पर अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने कहा है कि कोई ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हर कोई हिंदुस्तान का साथ देगा। नागपुर में हालिया टाउन हॉल मीटिंग में मालदीव के साथ पैदा होने वाले कशीदगी के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा है कि सियासत है। मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि हर मुल्क में हर कोई हमारी हमायत करेगा या हमसे इत्तेफाक करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ममालिक के साथ राब्तों को मजबूत किया जाए। हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमने पिछले 10 सालों में कई ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। BSP सरबराह मायावती ने पीर के रोज़ कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी, मगर उन्होंने इंतखाबात के बाद इत्तेहाद से भी इनकार नहीं किया है। अपनी सालगिरह के मौका पर रिपोर्टर से बात करते हुए वाज़ह तौर पर उन्होंने अपनी सियासत से रिटायरमेंट के मुतल्लिक मीडिया के पास कोशिशों से आने वाली रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में किसी के साथ नहीं हाथ मिला रही और तनहा मुकाबला किया जाएगा। उधर नीति आयोग के मुताबिक गुज़श्ता 9 बरस के दौरान भारत में करीब 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकले हैं। मनसूबाबंदी की एजेंसी ने 2005 से 2006 के दौरान रूही गुर्बत से मुतल्लिक मकाला जारी किया, जिसमें कम होती हुई गरीबी के मुख्तलिफ पहलू का मुताला किया गया। इसके मुताबिक गुज़श्ता 9 बरस के दौरान गरीबी 29% से कम होकर 11% रह गई है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि गुर्बत को कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरे फरिश्त है, जहां पिछले 9 साल के दौरान 6 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला गया। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है।
नीति आयोग का कहना है कि जल्द ही भारत में गरीबी की शरह घटकर एक अदद रह जाएगी, जो एक हसूलयाबी होगी, क्योंकि साल 2005 में करीब 50% लोग गरीब थे। आलमी शोहरत याफ्ता शायर और पूरी दुनिया में मुनफरिद शायर और लबो लहजा की वजह से मकाम हासिल करने वाले, अपनी शायरी में माँ को खसूसी मकाम अता करने वाले हरदिल अजीज शायर मुनव्वर राना को लखनऊ के ऐश बाग सपुर्द हक किया गया। इस मौका पर बड़ी तादाद में लोगों ने नम आंखों से उन्हें अलविदा किया। मुनव्वर राना की नमाज जनाजा लखनऊ के मारूफ अदारा नदवातुल उलमा में बाद नमाज जोहर अदा की गई। इसके बाद ऐशबाग वाक़या कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आए। मुनव्वर राना के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी समेत कई अहम सियासी शख्सियात, उर्दू अदब के नामूर शख्सियात, सहाफ़ियों और आम लोगों ने भी ताज़ियत का इजहार किया। उधर पुंछ जिले के जंगली इलाकों में मशकूका अफराद की नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के निसफ दर्जन इलाकों में चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इतला के मुताबिक मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ के मंडी तहसील के सब्जियां इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़ज़ाई कमत ने एक वसी अलगर्ज जंगली इलाके को मुहासरे में ले रखा है और किसी को भी इलाके की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब सिन्हा ने पीर को कहा है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की हुकूमत पाकिस्तान के उकसाने पर दहशतगर्दी को जिंदा करने की कोशिशों के खिलाफ फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने जा रही है। 6 माह में इसकी नताइज मालूम हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर डिजिटल गवर्नेंस में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया है। दरबार मूव की रवायत रुक गई, 3 दर्जे जमहूरी निज़ाम काम कर रहा है, मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। रियासत में 30,500 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 7 लाख कारोबारी बन चुके हैं। रियासत में 90,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ आई है और 20,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ को लागू किया गया है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में कार पार्किंग के तनाज़ुर में हुई फायरिंग और मारपीट में 4 अफराद की मौत वाक़या हो गई। यह वाक़या नबीनगर थाना इलाका के टेटेरिया मोड़ के करीब पेश आया। बताया जाता है कि वहां पे चाय नाश्ते की दुकान के सामने कार पार्किंग को लेकर दुकानदार और कार सवार में नौजवान के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर कार में सवार एक नौजवान ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी, जो दुकानदार के पास बैठे मुहम्मद शख्स को लग गई और इस शख्स की मौत वाक़या हो गए। मुहम्मद शख्स की मौत के बाद गांव वालों ने कार में सवार 4 नौजवानों पर हमला कर दिया। गांव वालों के हमले में कार में सवार 2 की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक और नौजवान की हालत तशवीशनाक है।